हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी प्राइमेट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉनस रॉबर्ट्स, जो इससे पहले बना चुके हैं द अदर साइड ऑफ द डोर, 47 मीटर्स डाउन, द स्ट्रेंजर्स प्रे एट नाइट और रेजिडेंट एविल वेलकम टू रकून सिटी। इसमें मेन सब्जेक्ट है एक पेट चिंपैंजी और मूवी का मेन पॉइंट है इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, जिनके लिए इसे पसंद किया जा रहा है। और सच बताऊं तो इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। बाकी प्लॉट में कितना दम है वो अभी देख लेते हैं। और अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहो तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हाइड्रोफोबिया का पहला केस 2320 में रिकॉर्ड हुआ था। जो इससे इन्फेक्टेड जानवर थे वो पानी देखते ही पागल हो जाते थे। अगर 48 घंटों के अंदर इसे ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। हाइड्रोफोबिया, जिसे आजकल जाना जाता है रेबीज के नाम से, जो कि लैटिन वर्ड है मैडनेस के लिए। इसके बाद हम जानवरों के डॉक्टर डग लैम्बर्ट को देखते हैं, जो कि बेन नाम के पालतू चिंपैंजी के केज में पहुंचा है उसका चेकअप करने। लेकिन उल्टा बेन ही उसका इलाज कर देता है, उसका आधा फेस छील कर। बात यहाँ तक कैसे पहुंची वो जानने के लिए हमें जाना होगा 36 घंटे पीछे। कॉलेज स्टूडेंट लूसी बहुत टाइम बाद वापस अपने घर हवाई जा रही थी अपनी बचपन की लंगोटिया यार केट के साथ। दोनों इतनी पक्की दोस्त हैं कि गले में आधा आधा दिल पहनती हैं। लेकिन केट को एक हाई क्लास लड़की हैना के आगे नंबर बनाने थे, इसलिए केट ने उसे भी इनवाइट कर रखा था बिना लूसी को बताए। प्लेन में हैना को देखकर लूसी बड़ी निराश हुई, क्योंकि उसे हैना पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फ्लाइट में उन्हें दो लड़के भी मिल गए, ड्रू और ब्रैड, जो हवाई जा रहे थे फन करने। तो हैना ने उन दोनों के नंबर ले लिए केट के फोन में। हवाई लैंड किए तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आया केट का भाई निक, जिसे लूसी बचपन से ही पसंद करती है मगर कह नहीं पाती। लूसी का पूरा परिवार ये बात जानता है और चाहता भी है कि लूसी निक को प्रपोज कर दे, लेकिन नहीं करती। और निक की बात करे तो वो लूसी को अपनी छोटी बहन समझता है और ऑब्वियसली लूसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, पर हैना को भी निक पसंद आ चुका है, वो तो बिना बोले सारी कार्रवाई कर देगी। चारों लूसी के घर पहुंचते हैं, जो आबादी से दूर पहाड़ी के एकदम एज पर बना हुआ है। घर में थे लूसी के डैड एडम, जो कि ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। कम्युनिकेट करते हैं साइन लैंग्वेज के जरिए, जैसे चिंपैंजी करते हैं। एडम एक फेमस बुक राइटर है और ज्यादातर बिजी रहते हैं। कल भी ने अपनी बुक साइनिंग पर जाना है, जहां पर एक मूवी डील भी दबोचनी है। एडम के अलावा फैमिली में है लूसी की छोटी बहन एरिन, जो लूसी से नाराज है क्योंकि लूसी अचानक से उसे छोड़ के चली गई थी और अब जाके लौटी है अचानक से ही। लूसी उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है। और लूसी एक टेडी बेयर भी लाई थी, जो कि एरिन के लिए नहीं था, वो था उनके पेट चिंपैंजी बेन के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था डॉक्टर की चीर फाड़ करते हुए। और तब भी ये टेडी इसके पास ही था। फिलहाल टेडी पाकर वो बहुत खुश हुआ। बेन की कहानी ये है कि बेन को लूसी की माँ लेकर आई थी, जिनकी पिछले साल कैंसर की वजह से डेथ हो गई। वो एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थी, यानी भाषाओं को स्टडी करती थी और कोई तरीका ढूंढ रही थी जिसके जरिए इंसान और चिंपैंजी आपस में कम्युनिकेट कर पाए। इस स्टडी में बेन उसका टेस्ट सब्जेक्ट था और जब ये बहुत छोटा था तभी वो इसे घर ले आई थी। उन्होंने इसे कम्युनिकेट करना सिखाया एक साउंड बोर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए। टैबलेट पे कई सारे बटन्स हैं, उन्हें टच करके ये अपनी बात कह देता है, जैसे अभी खुशी जाहिर कर रहा है टेडी पाकर। और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। खैर, रात में हैना अकेले नीचे स्विमिंग पूल के पास जाके बैठ गई तो बेन भी वहां पहुंचकर अजीब हरकतें करने लगा। पानी को देखकर उसका दिमाग घूम रहा था और मुंह से मानो झाग निकल रहे थे। उसने एकदम से हैना का हाथ दबोच लिया और चिल्लाते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगा। हैना बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि तभी एडम ने आके एक विसल बजाई, जिसे सुनते ही बेन अपने आप दूर हट गया। एडम ने फोन में टाइप करके हैना को बताया कि अजनबियों के सामने ये अजीब बर्ताव करता है। फिर वो बेन को ले गया उसके केज में, जहां पर एक नेवला मरा पड़ा था। बेन इशारों में बताता है कि इसने मुझे काटा, इसलिए मैंने इसे रौंद दिया। एडम ने चेक किया तो पाया कि बेन की बाजू पर अच्छा खासा घाव हुआ पड़ा था। बेन को केज में बंद करके नेवले को वो अपने साथ ले गया और यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि उस नेवले के अंदर रेबीज थी और उसके काटने से अब बेन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी वो अजीब बर्ताव कर रहा है और ये बर्ताव लगातार घातक होता जाएगा। यहाँ से होगी असली मूवी शुरू। और यहीं पे आपको दो जरूरी फैक्ट बता दूं। पहला तो यह है कि हवाई यूएस की इकलौती स्टेट है जहां पे रेबीज नहीं है, और दूसरा हवाई में चिंपैंजी पालना इलीगल है। अगली सुबह एडम दोनों बच्चियों को बता देता है कि इस नेवले ने बेन को काट लिया है। बुक साइनिंग पर जाते हुए मैं इसे लैब में दे दूंगा टेस्टिंग के लिए और डॉक्टर लैम्बर्ट को भी भेज दूंगा बेन का चेकअप करने। तब तक बेन को केज में ही बंद रहने देना।
इतना कहकर डैड चले गए और फिर उन सब की पार्टी चालू हो गई पूल में। शाम को चारों बैठे हुए चिल कर रहे थे और लूसी देख रही थी कि निक और हैना दोनों करीब आते जा रहे थे। कुछ करना पड़ेगा वरना आज रात खेल हो जाएगा। लूसी ने हैना को बोला कि प्लेन में जो तुम्हें लड़के मिले थे उन्हें कॉल करोगी क्या, जो तुम्हें अच्छे लगे थे। हैना समझ गई कि ये निक के सामने मेरा पत्ता साफ करना चाह रही है, लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि इस काम में हैना उससे बड़ी खिलाड़न है। उसने नंबर निकाल के लूसी को ही फोन पकड़ा दिया और लूसी का मुंह हो गया जरा सा। फिर मजबूरन लूसी को ही उन दोनों लड़कों को इनवाइट करना पड़ा। केट ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए लूसी उसे सुलाने चली गई और बस इतने में ही निक और हैना एक दूसरे को चिपट गए। ये दृश्य देखकर लूसी को बहुत बुरा लगा, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी, आपको पता ही है, इसलिए चुपचाप जाकर सो गई। इतने में डॉक्टर लैम्बर्ट बैन के केज में पहुंच गया और वहीं पे मारा गया, क्योंकि तब तक बैन हो चुका था पूरा जंगली। डॉक्टर को मारकर वो केज से निकल के पहुंच गया ऊपर। केट पानी पीने के लिए उठी थी तो वो खूंखार तरीके से केट की तरफ ही बढ़ने लगा। केट ने जल्दी से पीछे हट के दरवाजा बंद कर लिया तो वो दरवाजे में से घूरने लगा और ये सीन इसका काफी फेमस हो रहा है। बैन का डिस्टॉर्टेड सा फेस और खतरनाक लग रहा है। केट ने शोर मचा के लूसी को बुलाया, पर तब तक बैन जा चुका था। लूसी देखती है कि जो टैडी उसने बैन को दिया था उस पे खून लगा हुआ है। इतने में एरिन भी वहां पे आ गई और तभी आई हैना के चिल्लाने की आवाज। वो नीचे पूल के पास जाके देखते हैं कि बैन हैना को मारने के लिए पागल हुआ जा रहा था और उसे रोकने के लिए बीच में अड़ के खड़ा हुआ था निक। लूसी के आने से बैन थोड़ा शांत होके बैठ गया, पर तब तक सब समझ चुके थे कि ये बिना बात के एग्रेसिव हो रहा है, सबके लिए खतरा बन सकता है। निक और लूसी ने प्यार से बहलाकर उसे रस्सी से बांध दिया, मगर ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। तब एरिन बोली कि हमें डॉक्टर लैम्बर्ट को बुलाना चाहिए, पर जब डॉक्टर के पास फोन किया तो फोन बज रहा था बैन के चेम्बर में, जिसकी आवाज वो भी सुन पा रहे थे। पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले बैन रस्सी काट के फ्री हो गया और सीधा झपट पड़ा एरिन के ऊपर। उसने एरिन की टांग में दांत गड़ाकर उसका सारा मांस उखाड़ लिया। यहाँ पे सब के सब सहम गए, क्योंकि जब फैमिली को ही नहीं छोड़ रहा तो बाकियों का क्या होगा। अब तक तो लूसी भी उसके पास जाकर उसे बहला रही थी कि मुझे तो कुछ कहेगा नहीं, पर जब उसने एरिन को नहीं छोड़ा जो बचपन से उसके साथ है, तो लूसी का क्या करेगा, ये तो कभी थी ही नहीं यहाँ पे। हैना ने वहां से भागने की कोशिश की तो वो उसके सामने अड़ गया। पूरा पैनिक मचा हुआ था, जिस बीच निक ने दिमाग चलाया और बोला कि सब के सब जल्दी से पूल में कूदो, क्योंकि बैन को तैरना नहीं आता। सब जल्दी से पूल में कूद गए और बैन बस देखता रह गया। उसे तैरना नहीं आता, पर साथ में उसे रेबीज भी तो है, इसलिए पानी से वो दूर ही रहेगा। रियल केसेस देखे ही होंगे सबने, और अगर नहीं देखे तो सर्च कर लेना। एरिन के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो सबसे पहले उन सब ने पूल के एज का सहारा लेकर एरिन के पैर पे कपड़ा बांधा और फिर ये फिगर आउट भी कर लिया कि बैन को रेबीज हो चुकी है, उसके सेल में जो नेवला मिला था उससे। और इसका मतलब यह है कि अब एरिन भी इन्फेक्टेड है। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वरना बाद में कोई इलाज नहीं होगा। पर ले जाएं कैसे? सामने तो इस बहन का भाई बैन बैठा हुआ है। सबके सब गला फाड़ के चिल्लाने लगे, लेकिन समंदर में इनका शोर सुनेगा कौन? जिस बीच वो चिल्लाने में बिजी थे, इतने में बैन दीवार के सहारे उनके सामने एज पर पहुंच गया। उसे एज पर बैठा देखकर निक ने प्लान बनाया कि इसे धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। एरिन को बचाने का बस यही मौका है। उसने जबरदस्ती बैन को धकेल तो दिया, मगर वो ये भूल गया कि बैन एक चिंपैंजी है, पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। निक झांक कर देख रहा था तो उसने निक को ही खींच कर नीचे फेंक दिया और खुद आ गया ऊपर। निक सीधा सर के बल जाके नीचे गिरा तो सर के साथ गर्दन भी टूटी और खेल खत्म। अब केट जा रही थी अपने भाई का बदला लेने, वो तो हैना ने उसे रोक लिया, वरना मिल ही जाता चैन। बैन वापस इस साइड आके बैठ चुका था और एरिन को संभालते हुए तैर तैर कर उन सब की हालत खराब हो चुकी थी, खुद एरिन की भी। तभी लूसी को दिखाई दिया सामने पड़ा हुआ पूल फ्लोट, जिसके सहारे वो एनर्जी बचाकर आराम से रेस्ट कर पाएंगे। जान जोखिम में डालकर वो ही अकेली बाहर निकली और चुपचाप फ्लोट उठाकर उसने पूल में सरका दिया, जिसपे एरिन को लेटाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुए। लेकिन लूसी पूल में नहीं गई। उसे दिखाई दे गया केट का फोन, जो एकदम बैन के पास ही पड़ा था, पर क्योंकि बैन अपने में खोया हुआ था, इसलिए लूसी को लगा कि वो रिस्क ले सकती है। एकदम पास पहुंच गई थी और बस फोन उठाने ही वाली थी कि तभी उस पे किसी का फोन आ गया, जिस वजह से बैन फिर से भड़क गया। वो लूसी के ऊपर अटैक करता, उससे पहले उधर से केट बाहर आ गई उसका ध्यान बटाने। जैसी वो केट की तरफ झपटा, वो वापस पूल में कूद गई और मौका देखकर लूसी भी फोन उठाकर सही टाइम पे पूल में कूद गई। लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, जिस वजह से टच ठीक से काम नहीं कर रही थी। किसी का नंबर वो मिला नहीं सकते थे, इसलिए रिसेंट कॉल्स में जो कॉल सबसे ऊपर थी, उन्होंने उसी पे वीडियो कॉल कर दी उन्हीं प्लेन वाले लड़कों के पास। मगर उन्हें ठीक से कुछ बता पाती उससे पहले बैन ने ऊपर तार पे लटक कर हैना के बाल पकड़ के उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जब उसके बाल जड़ से फट गए, तब जाके वो बैन के चंगुल से छूटी और वो भी वापस सामने जाकर बैठ गया। लेकिन इस बीच फोन पानी में गिर के खराब हो चुका था और बैन बैठा हुआ अपने टैबलेट में टच किए जा रहा था डैड वाला आइकन। उधर एडम ने जिस लैब में नेवला दिया था, वहां से मैसेज आ चुका था कि नेवले में रेबीज था, पर एडम ने इस बात को ज्यादा सीरियस
सीरियस नहीं लिया क्योंकि हवाई में रेबिस है ही नहीं। लैब वाले खुद हैरान हैं, वो दोबारा टेस्ट करके बताएंगे, तब तक एडम आराम से बुक साइन करेगा। उसने लूसी के पास फोन किया लेकिन फोन पड़ा हुआ था ऊपर। इधर चारों रेस्ट करते करते सो चुकी थी और जब जागी तो देखा कि बेन वहाँ पे नहीं था। तो लूसी फिर से बाहर निकल गई ऊपर लिविंग रूम में से निक का फोन लाने के लिए, और केट ने उसे अकेले जाने नहीं दिया, वो भी साथ चल दी। दोनों शांति से ऊपर पहुंची और फोन भी उन्हें मिल गया, लेकिन फोन उठाने के चक्कर में लूसी का पैर टीवी के रिमोट पर पड़ गया और टीवी पे चालू हो गया डोरा दी एक्सप्लोरर, जिसमें एक बंदर है। टीवी की आवाज सुनकर बेन फटाफट ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन उसके आने से पहले वो दोनों अलमारी में छुप गई थी। वैसे तो सब ठीक ही था, पर जब टीवी में स्वाइपर नो स्वाइपिंग होने लगी तो बेन ने मुक्का मार के टीवी ही तोड़ दिया। तभी डर के मारे इन दोनों से भी आवाज हो गई, जिसके चलते लोकेशन भी रिवील हो गई। फिर बेन ने अलमारी का दरवाजा तोड़ के अंदर सर फंसाकर एकदम शाइनिंग वाला सीन बना दिया। अलमारी के एकदम अंदर आ चुका था, लेकिन वो दोनों मुंह बंद करके कोने में बैठी रही, इसलिए बच गई। जल्दी बेन वापस चला गया, ऐसा उन्हें लग रहा था। जैसे लूसी ने बाहर निकल के फोन उठाया, ऊपर बैठे बेन ने उसे वहीं पे गिरा के उसे तोड़ना शुरू कर दिया। तो केट ने मारकर उसे साइड किया और लूसी के साथ वो जल्दी से बाहर निकल गई। अब बेन दरवाजे के उस पार था और दरवाजा केट खोलने नहीं दे रही थी, इसलिए बेन सीधा दरवाजे का ग्लास तोड़ के बाहर निकल आया। दोनों जल्दी से नीचे भागी, लेकिन इस बार केट नहीं बच पाई। उसे सीढ़ियों पे बिछाकर बेन ने एक पत्थर से उसका हेड पूरा क्रश कर डाला लूसी के सामने ही, और वो कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद लूसी के साथ भी सेम ही करने वाला था वो, तो सही टाइम पे हैना ने आकर उसके गले में रस्सी डाल दी। जैसी वो हैना की तरफ झपटा, हैना रस्सी पकड़ के वापस पानी में कूद गई और उसके साथ साथ लूसी भी। फिर दोनों ने मिलकर रस्सी को खींचना शुरू किया ताकि बेन को पानी के अंदर लाया जा सके, पर बेन ने भी पूरा जोर लगा रखा था। वो दोनों पे भारी पड़ा और उसने रस्सी वापस खींच ली। उधर एडम बैठा हुआ लूसी के पास मैसेज किया जा रहा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए डील विल सब छोड़कर वो भी घर के लिए रवाना हो गया। इधर कुछ देर बाद घर में आ गए ड्रू और ब्रैड, वही प्लेन वाले लड़के। प्लेन होने बॉडी काउंट बढ़ाने आए हैं और बढ़ा के जाएंगे, मगर दूसरे वाला। खतरे से अनजान दोनों अलग अलग होकर लड़कियों को ढूंढने लगे और इसी चक्कर में ड्रू बेन के हत्थे चढ़ गया। बेन ने उसे बेड पे गिरा लिया था, फिर भी वो बहुत ज्यादा ही बोले जा रहा था, इसलिए बेन ने उसका निचला जबड़ा ही उखाड़ लिया और फिर उसे चिढ़ाया भी कि बहुत बोल रहा था, अब बोल के दिखा। बाहर ब्रैड को लड़कियां दिखाई दे गई थी नीचे, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ड्रू का जबड़ा उसके पास आ गया और जबड़े के साथ बेन भी। वो एक शवल से बेन को दूर भगा रहा था, तो बेन ने उसी शवल से मार मार कर उसका भी सर प्लेन कर दिया। इतने में बेन बिजी था। हैना जोखिम उठाते हुए पूल से निकल के ऊपर आई और जल्दी से निक का फोन और कार की चाबी उठा के घर से बाहर निकलकर कार में जाकर बैठ गई। लेकिन जो चाबी उसने उठाई वो कार में लग नहीं रही थी, क्योंकि वो गलत कार में बैठी थी। ड्रू और ब्रैड की कार में बैठना था उसे, साथ वाली कार में, और अब तो बैठ नहीं सकती क्योंकि बाहर बेन आ चुका है और उसके पास है ड्रू और ब्रैड वाली कार की चाबी। हैना दरवाजा लॉक करके खुद को सेफ समझ रही थी, पर बेन ने एक बटन दबा के कार को अनलॉक कर दिया। वो बार बार लॉक करती और बेन हर बार अनलॉक कर देता। इस बीच उसने पुलिस के पास फोन भी मिला दिया था, लेकिन घर का एड्रेस उसे पता ही नहीं था। इतने में बेन पीछे से कार को खोल के अंदर आ गया और हैना भी उसकी चक्की में पिस गई। फोन पर जो पुलिस वाली थी उसने सारी चीखें सुनी होगी, हैना की भी और चिंपैंजी की भी। ऐसा एक रियल केस भी था जिसके बारे में सबने सुना ही होगा, ट्रेविस चिंपैंजी वाला। एक लेडी ने चिंपैंजी को पाला था और एक दिन उसी चिंपैंजी ने लेडी की फ्रेंड को बुरी तरह नोच डाला था। लेडी ने पुलिस के पास फोन किया था तो बैकग्राउंड में सेम चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी जो अभी हमने इसमें सुनी। वो रिकॉर्डिंग भी वायरल है, उसी से इंस्पिरेशन ली है सीन की जो कि होना ही था। किलर चिंपैंजी पे मूवी बने और रियल लाइफ का वो इतना फेमस केस है जिसके बाद से चिंपैंजीज को पेट के तौर पर रखना बंद करवा दिया। उससे लेके कुछ तो डालना ही था मूवी में। सबसे फेमस वही है पुलिस कॉल पे चीखें। कुछ देर बाद लूसी भी पूल से निकलकर ऊपर चली आई और वो हर तरफ सिर्फ बेन को ही ढूंढ रही थी और इसी चक्कर में उसके पैर में कांच घुस गया और जो चीख निकली उसे सुनकर बेन उसी के पास पहुंच गया, मगर कुछ कर पाता उससे पहले बाहर आ गया एडम, जो बिना साथ वाली कार में झांके सीधा घर के अंदर चला आया। बेन उसके पीछे आ चुका था तो लूसी जल्दी से भाग कर आई एडम को बचाने, तो वो लूसी के पीछे पड़ गया और पीछे इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन एडम के लिए सब साइलेंट है इसलिए उसे पता ही नहीं चला। बेन लूसी को खत्म करने के चक्कर में था, मगर इस बार बीच में आ गई एरिन, तो इस बार उसने एरिन को ही नोचना शुरू कर दिया। अब लूसी एक बार फिर उससे भिड़ गई और इस बार वो लूसी का भी जबड़ा निकालने वाला था, पर तब तक एडम ने ड्रू की डेड बॉडी देख ली थी, इसलिए वो भी अलर्ट हो चुका था। तो वो जल्दी से बाहर आया और विसल बजा के उसने बेन को शांत करना चाहा, लेकिन शांत होने के बजाय बेन उसी के ऊपर टूट पड़ा। यहाँ एक के बाद एक पूरा परिवार बेन से भिड़ा, फिर भी बेन ही उन पे भारी पड़ रहा था।
आखिर में एडम ने चालाकी दिखाते हुए एक बॉटल उसके मुंह पे मार के फोड़ दी, फिर वही बॉटल उसकी छाती में घुसा के उसे चित कर दिया। इसके बाद आपको पता ही है उसी टाइम फैमिली मूवमेंट बन गया, तीनों गले मिल गए। बस तभी बेन एक बार फिर भाग के आया तो इस बार लूसी अड़ गई सामने। लूसी के साथ वो बालकनी से कूद गया। हालांकि लूसी को तो एडम ने पकड़ के बचा लिया, पर बेन सीधा अपने गिराए हुए बॉक्स की लकड़ियों पे जाके गिरा और उनके आर पार होने की वजह से आखिरकार मारा गया। हालांकि कॉल को ट्रेस करते हुए वहां पे पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। एरन को हॉस्पिटल भेज दिया गया, उससे ये प्रॉमिस करके कि एडम और लूसी दोनों उससे कभी दूर नहीं होंगे। अब जाके सब शांत हुआ था कि तभी बेन के सॉफ्टवेयर में से आवाज आई, लूसी बैड। लूसी का दिल उसके हलक में आ चुका था। तभी वो देखती है कि पुलिस वाले बेन का टैबलेट जमा कर रहे थे, तभी गलती से टच हो गए थे दो आइकन, लूसी और बैड। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मतलब कि स्लैशर वाला आखिरी स्केयर तो इसमें भी दिया गया है, लेकिन सीक्वल वाली कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, और बना भी दे तो कुछ पता भी नहीं। पर ये एक तरह का ट्विस्टेड ह्यूमर भी था, और इस मूवी का जो ह्यूमर है काफी मॉर्बिड है। जैसे कि हैना को कार में मारने के बाद बेन जब वापस घर में जाता है तो कार को लॉक करके जाता है, और जब वो ड्रू को बेड पे पकड़ता है तो ड्रू उससे कहता है कि पहले मुझे डिनर पे तो लेके जाओ। समझे क्या ह्यूमर है इसमें। मूवी का प्लॉट आपने देखा, ज्यादा कुछ था नहीं। एक रात में एक घर के अंदर जितना कुछ कर सकते थे वो कर दिया। हाँ, और ज्यादा थ्रिल हो सकता था लेकिन नहीं था, बल्कि कई सीन्स कुछ ज्यादा ही लंबे थे। पर खासियत है इसके इफेक्ट्स। जितनी भी किल्स देखी सब खतरनाक थी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तो अच्छे हैं ही, पर साथ ही इसमें CGI का भी यूज किया गया है, जो इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड है कि पता ही नहीं चलता। इवन बेन के फेस पर भी CGI का यूज हुआ है, और इस मूवी की सबसे मेन चीज बेन ही है। वो CGI से नहीं बनाया गया है, ना ही कोई असली चिंपैंजी है, बल्कि एक एक्टर ने बेन का रोल किया है बॉडी सूट पहनकर। नाम है मिगेल टोरेस उम्बा। इस आदमी ने चिंपैंजीज की पूरी चाल ढाल सीखी है। देखकर यही लगता है कि असली चिंपैंजी है, कोई एक्टर प्ले कर रहा है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। कूजो वाली वीडियो सबको याद ही होगी। जैसे उसमें कूजो को साकार किया गया था, वैसे इसमें बेन को किया गया है। कूजो के लिए भी असली डॉग था, एक पपेट भी था और एक एक्टर भी था कूजो के बॉडी सूट में। बस वही टेक्निक इसमें लगाई गई है। एनिमेट्रॉनिक पपेट भी बनाया, पर मैक्सिमम सीन एक्टर ने ही परफॉर्म किया है बॉडी सूट में, और थोड़े खतरनाक से एक्सप्रेशंस के लिए CGI भी उसके मुंह पे यूज किया गया है, जो कि पता चलता ही नहीं। एक और फन फैक्ट यह है कि ट्रॉय कॉर्ट्सोर जिन्होंने एडम का रोल किया है वो सच में सुन नहीं सकते। जब एंड सीन शूट हुआ था उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए थे, और वेटर उन्हें देख के चिल्ला दिया क्योंकि उनके हाथों पे खून ही खून लगा हुआ था, ठीक से धुला नहीं था। ये मूवी 15 साल पहले लिखनी शुरू की थी, और शूटिंग के आखिरी दिन तक भी इसमें चेंजेस किए जा रहे थे। पहले बेन जिंदा बचने वाला था, एंड टाइम पे इसे भी बदल दिया गया। मूवी का बॉडी काउंट है 8, बेन और नेवले को मिलाकर। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंडियन हॉरर की काफी डिमांड आ रही है, तो मैं जरूर आपके लिए एक मूवी लेकर आऊंगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।